नमस्कार, स्वागत है आपका युगांडा की खास रिपोर्ट में। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे युगांडा में भारतीय लोगों के इतिहास के बारे में। भले ही आज भारत और युगांडा के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हों, युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जहां 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों से पहले भारतीय मूल की अच्छी खासी आबादी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वहां से हजारों भारतीयों को निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि ये भारतीय ब्रिटिश नागरिकता के साथ युगांडा में रहते थे और तब के राष्ट्रपति ईदी अमीन के 4 अगस्त 1972 को दिए आदेश पर मजबूरन उन्हें युगांडा छोड़ना पड़ा। In those shops is run by the Ugandans. Would you like to get all Asians out, really, sir? Yes, they must go to their country. Even nationals of Uganda? If they want to go, they are welcome to go. What will happen to these people if they don't go by the time they will? I think they will be sitting like they are sitting on the fire. I will tell you this. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. चूंकि इन भारतीयों के पूर्वज विभाजन से पहले वहां बसे थे, इसलिए इनमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी शामिल थे। अमीन के निष्कासन आदेश के बाद लगभग आधे भारतीयों ने ब्रिटेन में शरण ली और बाकी अमेरिका, कनाडा और भारत चले गए। तानाशाह ईदी अमीन 70 के दशक में सैन्य तख्त पलट के बाद युगांडा के शासक बने। 1972 में ईदी अमीन ने आर्थिक युद्ध का ऐलान किया और उसके बाद एशिया और यूरोप के लोगों की संपत्तियों पर कब्जा शुरू कर दिया। इस आदेश का असर यहां रह रहे 40,000 भारतीयों पर पड़ा था, जिसमें बड़ी संख्या गुजरात के लोगों की थी। अमीन का मानना था कि युगांडा में रहने वाले एशिया और यूरोपीय लोग ना तो उनके वफादार हैं और ना ही समाज में घुलना मिलना चाहते हैं। एशिया और यूरोप के लोगों के उस समय युगांडा में बड़े उद्योग थे जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। ईदी अमीन के आदेश के बाद रातों रात 30,000 एशियाई ब्रिटेन चले गए। वहीं कई लोग ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, स्वीडन, फिजी और भारत चले गए। ईदी ने यहां से जाने वाले लोगों की संपत्तियों और कारोबार को अपने कब्जे में ले लिया और अपने समर्थकों में बांट दिया। एशियाई और यूरोपीय लोगों के युगांडा से जाने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 14 साल बाद जब योवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति बने, तब हजारों लोग वापस लौट आए। कहा जाता है गुजरातियों ने फिर से युगांडा की अर्थव्यवस्था पर जान फूकी और यहीं बस गए। युगांडा के 10 धनी लोगों में से 5 भारतीय ही हैं। यहां भारतीयों ने अपनी कंपनियों के जरिए हजारों लोगों को रोजगार दिया है। युगांडा के पास हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जहां कोई केमिकल की बूंद तक नहीं गिरी है। वहां पर पैदा होने वाली चीजों के लिए दुनिया पागल हो सकती है। अब बात करते हैं युगांडा में भारतीयों के इतिहास के बारे में। दरअसल भारतीयों ने पूर्वी अफ्रीका में 1896 से 1901 के बीच युगांडा रेलवे के निर्माण के साथ आरंभ किया, जब लगभग 32,000 गिरमिटिया मजदूरों को ब्रिटिश भारत से इस परियोजना के लिए विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका लाया गया था। यह रेलवे अभियांत्रिकी की उल्लेखनीय उपलब्धि साबित हुई, परंतु इसकी वजह से 2,500 या हर 1 मील ट्रैक बिछाने में 4 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। रेलवे के निर्माण के पश्चात इनमें से कई मजदूरों ने यहीं बसने का निर्णय लिया और अपने परिवारों को भारत से तब के पूर्वी अफ्रीकी संरक्षित राज्य में ले आए। ये शुरुआती आबादकार मुख्य रूप से भारत के गुजरात और पंजाब राज्यों के मूल निवासी थे। पूर्वी अफ्रीका और युगांडा में मुख्यतः भारतीय वस्त्र निर्माण और बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न थे। इन क्षेत्रों में उन्हें अंग्रेजों ने काम करने का मौका दिया। इन व्यवसायों में भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या थी कि देश के दूसरे नागरिकों ने भारतीयों के प्रति दर्जी या बैंकिंग की रूढ़िबद्ध धारणा बना ली थी। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब जब हम किसी व्यक्ति को एक खास छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पहले से कोई धारणा पाल लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। देश की केवल 1% आबादी का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भारतीयों का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान और महत्वपूर्ण प्रभाव था। राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा भारतीय प्राप्त करते थे,
युगांडा में प्रशुल्क प्रणाली को ऐतिहासिक रूप से भारतीय व्यापारियों के आर्थिक हितों की ओर उन्मुख किया गया था। बताते चले कि युगांडा में बहुत सी ऐसी खास चीजें हैं जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। जैसे युगांडा की एवरेज एज वर्ल्ड में सबसे कम है और यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखने लायक है जो दुनिया में मशहूर है। तो ये थी हमारी आज की युगांडा की खास रिपोर्ट। ऐसी ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। बॉलीवुड, देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है।